हे ओम शांति। ये मेरे दोस्त आयुष कुमार सिंह। आज हम इनको कुछ ज्ञान देंगे। हम अपनी तरीके से सुनाएंगे क्योंकि जो दीदी होती है वो बहुत डीप में समझाती है और मेरे दोस्त को कभी कभी नींद आ जाती है। तो आज इसी आप बेसिस में अभी आज भी हम नींद आ रही है। नहीं थोड़ा डीप में जाते हैं। अभी हम कहाँ पे थे? पिक्चर थी ना वहाँ पर। हेवन। जैसा आप देख सकते हैं, इसको खुद ही याद नहीं है। इनकी हरकतों की वजह से नींद आती है। नहीं रुक जा, अभी 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 मैं देखा था। सेवन डे कोर्स। आर्यन तो ओ नोबुला रहेगा। ओ वीके ड्राइव। मेरे को लगता है इसने अपना वीडियो खुद ही नहीं देखा होगा। मैंने नहीं देखा वीडियो। वीडियो अपलोड करके छोड़ देता वही हूँ, तो बाकी डिलीट कर देता हूँ। वही तो पिछले अ, वाले में 2 व्यूज है, तो इस बार का टारगेट 3 व्यूज। जैसे कि मेरा वीडियो को वो नहीं कर सकता ना कोई, अगर कॉपीराइट कोई नहीं मांगता। देखेगा नहीं तो अलग अलग अकाउंट बना के खुद ही मोटिवेट नहीं करना नहीं नहीं है। नहीं नहीं कोई बाबू का तेल लगा कुछ वीडियो में प्रमोट कर देगा बस, कोई लास्ट में देखने लगी स्टार्टिंग में कैसी स्ट्रगल हुई। स्ट्रगल बहुत किया। शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। हाँ। तो ये है, काफी बोल्ड प्रिडिक्शन है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें। तो अब चीजें जगह नॉर्मल तरीके से सुनाऊंगा क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, आप तो देखना ना देखे हाँ, देख ले तो आपको पैसे मिलेंगे, वो कम डोनेट करेंगे सेवा करने के लिए या प्रिंटर वगैरह खरीदेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम रेगुलरली ऐसे वीडियो कॉल में आया करेंगे, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, रिसर्च वगैरह करेंगे सब कुछ। ठीक है। तो ठीक है अभी चलो। अभी तू ये बता रहा था, बता क्या चीज है ठीक ये। है, अब हम कैजुअली बात करते हैं। हाँ देख, ये है ना ये, अब सतयुग से हमें कलयुग जाना पड़ेगा, सॉरी हाँ कलयुग से सतयुग आ जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो जब कलयुग से हमें सतयुग जाना है तो कुछ कैसे जा रहेंगे, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, गंदा दुनिया है, हाँ तो कुछ सही दुनिया बनाना पड़ेगा। हाँ तो सही दुनिया बनाना है हाँ तो नर्वस नहीं होता ना, जो भी है चलते सही, बेकार दुनिया है, उसको सही दुनिया बनाना है। हाँ, तो कैसे बनाएगा? जैसा आप देख सकते हैं, इसका भी पहली बार ही है वीडियो बनाने का। खुद नर्वस हो रहा है, दूसरे को भी कर रहा है। तो कुछ देखो लिखना, देखो देखो देखो, अब थोड़ा थोड़ा देख। पेंट हाँ, यूज करे ताकि दिखाई देख दे। देख देख, लुक द साइंस प्राउड यूरोपियन यादव तो will हिंदी में बोलने बोलते हैं। look the signs proud European Yadavs will destroy one another in international atomic war महाभारत like 5000 years ago। सही बोल रहा है। ठीक 5000 साल पहले जो महाभारत हुई थी, जो ब्रह्मास्त्र है, जो एटॉमिक बम होता है, वो यूज किया जाएगा। तो बाहर जो दुनिया भर में लड़ाई हुई वो ऐसे फटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था तब भी बहुत सारे बमबारी हुई थी, बस इंडिया में नहीं हुई थी। वही वर्ल्ड वार 2 में जो एटॉमिक बम था इंडिया से दूर था बहुत, और बाकी बमबारी इंडिया में नहीं हुई थी, दूसरे यूरोपियन देश में हुई थी। तो ये छोटा सा झटका था, और ये वर्ल्ड वार 2 होगा ये बात बोल दिया था जब 1936 में, या 30, बहुत पहले, 47 45 से पहले बोल दिया होगा, 39 से पहले, उनसे पहले आ गए थे ज्ञान में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया था। दादा लेखराज के ज्ञान में आए थे। तो ये अभी है लोग बन चुका है। तो बी प्योर लाइक ए लोटस, बी, एक मिनट सॉरी, ये यूएस है, ये सोवियत यूनियन, जहाँ पर लड़ाएंगे ये चेंज हो गया, उस टाइम के लिए सोवियत यूनियन था। अब लेकिन देश में क्या हुआ था, प्यूरिटी एंड साइलेंट भारत मारा मदर, भारत मदर शक्ति पांडव बिल रिएक्टिवली डेटी वर्ल्ड सोवरिटी। ये हिंदू मुस्लिम जो चल रहे हैं उस बेसिस पर लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये टिक डायनेस्टी, ये चीजें 5000 साल का वो चक्र है कि इसमें क्या क्या शुरू होंगे। ठीक है, जैसे ही गोल्डन एज है, ये हम ब्रह्मा सरस्वती है, ठीक है, ये सारे लोग आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये 108 है, रोजरी 108 बीट्स ऑफ भारत मदर शक्ति, नॉन वायलेंट आर्मी ऑफ शिव शक्ति, दिस ट्रांसफॉर्म विजियस हेल इनटू वाइट हेवन थ्रू माइट ऑफ बोल द नॉलेज एंड योगा। ठीक है, योग बल से भी हो सकता है, अगर हम तुम हमारा
तीन तरह के सेवा होती है, ठीक है। एक एक होता है योग बल, सॉरी योग बल। दूसरा मनसा सेवा, कि हम जब मान लो मुझे तेरे को हील करना है, तो मैं परम पिता परमात्मा ही तू नर्वस मत हो, आराम से बोल भाई, ठीक है ठीक है। मैं अपना ही पता दोस्त नहीं, समझ। मैं समझ नहीं आ रहा है कि ये नर्वस क्यों हो रहा है, जबकि मेरे वीडियो को देखता भी नहीं। चल ठीक है ठीक है। ये अगर वायरल हुआ ना आर्यन, मैं तेरा सिर फोड़ूंगा। ओए बारह हो जाएगी। मेरे को देख उम्मीद देख कम है। हाँ तो तू बोल रहा था कुछ, बोल। देख देख देख, हाँ। एक होता है दूसरे को खुश रखने के लिए कि हसीन करो, या किसी को पैसे देके, जैसे कोई गरीब है पैसे देके खुश रखता है, या तुझे पता है कलयुग इसमें खुश नहीं रहते लोग, कलयुग वाले दुख रहते हैं। हम तो खुश हैं। हम खुश हैं लेकिन हम देखता है, हमें दूसरे को दुख करने का हक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपना आपको आत्मा समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उस परमात्मा के साथ उनका आत्मा को जोड़ देंगे, जिसको खुश रखना है। तू क्यों इतना खुश हो रहा है? चुपचाप बोल ना। हाँ, अपने आप को जोड़ेंगे, आगे बोला, आगे ठीक बोला। है, उनको जोड़ेंगे तो वो भी इस तरह का मनता सेवा हुआ। बताता हूँ, जो योग कराता है, जैसे मित्रों को कल एक दिन अगर ये सारा 7 डे कोर्स ब्रीफ बता दिया, तो मेरे पॉइंट ऐड हो जाएंगे कि भाई मैंने वो तुम्हें सिखाया, उसके पॉइंट मिल गए मुझे। मेरे एक जनता तुम हो गए, पहला जनता तुम हो गए, पहला तुम हो भी, दूसरा मैंने अभी सोचा नहीं है क्योंकि तेरे को पूरा भरोसा ये था। पहला और आखिरी में हो सकता है। तो पहला हो गया, दूसरा कोई दुख है तो इनका मनता करना है, ठीक है। हाँ, मनसा करना है। थोड़ा तू धीरे हाँ थे, थोड़ा टाइम लगे। कॉन्फिडेंस डाल पहले तो, यही बोलूंगा। देख स्टार्ट हुआ गोल्डन डेज से, ठीक है। हाँ। सत्युग का हाँ। सतवा प्रीवियस क्या है, सिल्वर एज, राम राज्य के बाद तेरा कॉपर एज, जहाँ पर भक्ति स्टार्ट हो जाएगी, हाँ। ठीक है। ये द्वापर युग है ना शायद। हाँ यहाँ पे इस्लाम आएगा, बुद्धिस्ट आएगा तेरा, ये क्रिश्चियन मुस्लिम के बाद तेरा होली आयरन एज कलयुग, ठीक है। इसके बाद डायमंड एज आएगा, दिखाया नहीं गया, ये ब्रह्मा लास्ट राइट, ये डायमंड एज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आके ज्ञान देंगे, वो ज्ञान जो भगवान ने बताया है। मतलब इसको डायमंड एज ये बोलते हैं कि कलयुग में जैसे काली आत्मा है कोयले के भांति, तो उसमें भगवान एक डायमंड हीरे के रूप में आकर सभी को ज्ञान देंगे, इसलिए उसको डायमंड एज बोलते हैं। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट वाले ये युग है क्योंकि इसमें भगवान आके तुम्हें ही खुद शिक्षा देते हैं। ये हो गया था ना, हाँ। ठीक है, ये भी हो गया था, आई गेस हाँ। हो गया था। हम्म। बाकी वो जो नहीं फोटो खोला है वो पहले समझा ना, तो खुद इतना कंफ्यूज हो रहा है, आराम से पहले। कौन सा वाला, कौन सा ये, हाँ ये है। इसमें क्या समझाना है। आगे फिर ये क्या लिखा है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युग, ये कौन है? कौन, ऊपर कर स्क्रॉल, ये ऊपर वहां पे कर, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युग, ये क्या है? श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण जी। श्री तो कृष्ण का पहला पहला पहला, बाकी और क्या इसके प्रेडिक्शन है जिन लोगों ने किया है कि ये तो बस कलयुग की आत्मा है, कलयुग में आए हुए हैं। के बाद इसी बीच में शायद जब चेंज हो रहा होगा, तभी आएगा फर्स्ट प्रिंस, पहला जन्म श्री कृष्ण का होगा। पहला जन्म श्री कृष्ण का होगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं। हम अगर एक काम करते हैं, इसको रीडिंग करते हैं, ये सारी चीजें है ना, मनुष्य नहीं, रुक जाओ रुक मैं जाओ। पूछता हूँ कि देख, रीडिंग करते करते बता कि क्या समझ में आ रहा है। हाँ, सृष्टि रूपी उल्टा या अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा। उल्टा याद अद्भुत हो, वृक्ष किसे कहते हैं, वृक्ष बोले तो तेरा पेड़, पेड़, हाँ पेड़। ट्री, तो ये उल्टा है, इसको क्यों बोला गया कि उल्टा पेड़ है? ये सवाल आना चाहिए लोगों पे कि ये तो उल्टा मुझे बताया गया था। हाँ तो उल्टा क्यों बोलते हैं? उल्टा या अद्भुत वृक्ष। चलो मैं पढ़ के देखता हूँ, कुछ बताया होगा, सृष्टि रूपी उल्टा, देखते हैं। मुझे बताया था कुछ रीजन, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। तो सृष्टि रूपी, मतलब देख सकते हैं जैसे कि ये खुद कंफ्यूज हो रहे देख हैं। मैं चाहता हूँ कि योग करे, सॉरी मुरली पढ़े, अगर मैं मुरली पढ़ूं, मेरा मन करता किसी और से बात करने का। दारा लेकर आज के तरह 1969 में होता, के बाद डिक्शनरी जाएंगे, उसको ब्रश 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 कहते। चल हाँ? कोई नहीं, चल चल देख। आ,
दिखाते हैं तो ये बोल रहा है कि देखो बिस छोड़ दो, रहने देते हैं। रहने दो, सृष्टि ज्यादा रूपी बकलोगी है। सृष्टि रूपी उल्टा या अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्ष के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर तो उगते हैं, परंतु परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो अविनाशी और चेतन बीज स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव है, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। ओ तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो बीज है ये ऊपर इन लोगों ने सींचा है और उसका डेवलपमेंट नीचे होता है। हाँ, बता दिखा दिखा मैं दिखा बताता हूँ। देख दिखा, फोटो दिखा। देख 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 यहाँ पर डेवलपमेंट देख, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत होगी, हाँ लास्ट में हेल बन गया। हाँ। अब इसको दोबारा क्रिएट कैसे करना है अब अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब तू समझ नहीं रहा है। हाँ ये इसको इसको नीचे करना है रे, पहले बात तो नीचे दिखा, नीचे नीचे इसका रूट कॉज क्या है। ये देख यहाँ पे एक और पेड़ लग रहा है, देख रहा है यहाँ पे, हाँ। ये नीचे यहाँ पे ऐसा ओ माउस, एक मिनट एक मिनट। पहले खुद समझ ले फिर और। हाँ मतलब एक और पेड़ लग रहा है। तो मतलब जो डेवलपमेंट होगा वो यहाँ ऊपर किसी ने किया होगा, फिर यहाँ से हमारा ग्रोथ आ रहा है। हाँ ऊपर डेवलपमेंट, ये संगम युग है, हम्म। कि बाद जाकर ये वापस खत्म हुआ फिर संगम युग। क्योंकि संगम युग यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से डेवलप हुआ है, तो उल्टी जड़ है ये, उल्टी जड़ है इसलिए कह रहे हैं। क्या समझ रहा है? है? देख 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 देख, हाँ यहाँ से शुरू हुआ नॉर्मल लाइफ, ठीक है, हाँ यहाँ तक खत्म हुआ। हाँ अब ऐसे तो अब शुरू यहाँ से होना चाहिए, हाँ यहाँ से क्यों नहीं हो रहा? अब है इसको यहाँ लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ कि इसी के ऊपर इसके ऊपर कुछ आया नहीं है, हाँ तो कंटिन्यू करने के लिए यहाँ से ऊपर शुरू कर दिया, हाँ एक और पेड़ डाल दिया, जो कि देखिए संगम युग कहते हैं। ये लोग आते हैं ज्ञान देते हैं, ठीक है, हाँ इनके तन में आके ज्ञान देते हैं, फिर हाँ सब कुछ स्टार्ट होता है, कि बाद आके ये आता है। और ये उल्टा इसलिए बोला है क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है, हाँ ठीक है, इधर से होती है, हाँ। और उसमें उल्टा यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, सिर्फ ऊपर से शुरू हो रही है, नीचे के तो ऊपर से शुरू हो रही है। मैं बोलता हूँ देखिए, जैसे यहाँ से ऊपर से मेरा शुरू हो रहा है, तो क्या बोलना चाह रहा है मेरे को खुद समझ में चल नहीं। काम करते हैं, दीदी बता रही है, हाँ, ये थोड़ा टफ है। आज का वीडियो के लिए इतना। जैसा आप देख सकते हैं ये खुद कंफ्यूज है। मैं थोड़ा भूल चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 3 लाइक्स मिल जाए। अब रिकॉर्डिंग बंद किया जाए, बंद कर यार। नहीं 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 नहीं, अब चलते रहने दे। अच्छा, एडिट कर देंगे बाद में। डायरेक्ट डाल देता हूँ डायरेक्ट डाल दे तो वैसे भी देखेंगे नहीं। अपनी हाँ तरफ से लाइक पूरा दे दी जाएगी। हाँ देख, चित्र में सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया। देख मैंने बताया था, कलयुग के अंत और सतयुग के सबसे आरंभ, चित्र में देखिए लिखा है सबसे नीचे। कलयुग के अंत और सतयुग के, कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। ये हाँ कलयुग के अंत है हाँ और ये सतयुग के स्टार्टिंग, और ये हाँ बीच में संगम युग, हाँ ठीक है। वहाँ ये हाँ संगम युग की आत्मा है ना, ये सतयुग की आत्मा है, हाँ और ये तेरा कलयुग से खत्म होके आ रहा है, ये जो ऊपर से आ रहा है कलयुग से खत्म होके आ रहा है, हाँ। ठीक है। पर अब हाँ वो तो है, बाकी एक बार ये देखते हैं। भी स्वरूप परम पिता पद का है, वो ये स्वयं परम ऊपर। पिता परमात्मा शिव है, ये हाँ सॉरी विश्वर ऊपर 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 हाँ, ये फिर ये यहाँ से है। परम पिता शिव है, वह स्वयं ऊपर परमदाना परम लोक में निवास करते हैं। तो यहीं से लोग आते हैं और यही से लोग आते हैं कि बाद यहाँ जाते हैं, हम्म, इसलिए उल्टा। हाँ उल्टा है। हम्म तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर घूमता है, परंतु मनुष्य सृष्टि रूप के जो अविनाशी और दो मिनट में मोशन करके आ रहा हूँ, वीडियो बंद नहीं रहनी चाहिए, बंद नहीं करने चाहिए। आप इनके देखते हैं बहुत अच्छा इंसान है। ये खेती करता है जॉन डियर में। जैसा देख सकते हैं कि ये सब सुनने के बाद मेरा सर ट्रैक्टर चला के शांत।
अच्छा, मतलब ये है कि यहाँ पर नॉर्मल बिल्स है, वो तेरा ऊपर से तेरा अरे, अभी थोड़ा बदबू आती है, हटिए, हटिए, हम्म, निकलना। क्या हो रहा है? नेक्स्ट बार मैं वो लेकर आऊंगा बीच में, तो जिससे एक्सप्लेन कर सके, आईपैड कितनी जमा दूंगा ताकि इजीली लिख सको। It's- जहाँ श्रेष्ठ वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा जग जग जगदम्बा सरस्वती है, ठीक है, सेकंड आत्मा, तथा कुछ ब्रह्माण्य और ब्राह्मण सहज या जोगी में स्थिति में बैठते हैं, अरे राजयोग की स्थिति में बैठे हैं, ठीक है, ये याद रहो, या राजयोग, ठीक है, जैसे राजयोग 7 कोर्स होता है, यही होता है। इस क्षेत्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया जाता है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित प्रवेश हुए और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए हैं, समझे। इनके जो भगवान है, इनके तन में आया, इनके तन में आया कि पांच अक्षर ज्ञान दिए, ठीक है, ये ब्राह्मण ब्राह्मणीय सरस्वती इत्यादि जिन्हें ही शिव शक्तियां भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मिया प्रकट हुए हैं, उनको संगम युग कहते हैं। इस युग सृष्टि का धर्म क्या लिखा, नीचे लीप है, हुमायूं लीप युग भी लीप युग भी कहलाता है, और इसे ही लीप युग 4 ईयर के बाद, हाँ, हाँ, मतलब 4 युग, लीप मतलब लीप युग कहने का 1 2 कारण 3 ये 4, है कि 4 युग के बाद ये युग आता है, हाँ, ये लीप युग भी कहलाता है, इसे ही पुरुषोत्तम युग और कहते हैं, उससे भी उत्तम युग हाँ, है, अथवा अथवा गीता गीता युग युग भी भी कहा कहा जाता है, जाता हाँ। है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड निर्विधन और अति सुखकारी राज्य था, सतयुग की बात हो रही है। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थी, तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज डबल क्राउन था, सभी सदा स्वस्थ एवं हेल्थी और सदा एवर सुखी, हेल्दी है। एवर हेल्थी और सदा खुशी एवर हैप्पी थे। उस समय काम क्रोधित विकारी का लड़ाई अथवा हिंसा का तथा अशांति एवं दुख का नाम निशान भी नहीं था। उस समय के भारत का स्वर्ग बैकुंठ भाई बहिष्ठ सुखधाम अथवा हेवनली एबर्ड, अबोर्ड कहा जाता है, मतलब हेवनली अबाउट मतलब जहाँ पे हेवन का राज हो, हाँ, हवन का राज हो। मतलब स्वर्ग जैसा हो उस उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे, ठीक है, और उनकी औसत आयु 150 वर्ष वर्ष थी। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। पूर्व पूज्य पूज्य है। विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण के सूर्य वंश के कुल 8 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्होंने की 1250 साल तक चक्रवर्ती राज किया। ये 8 सूर्यवंशी, अबे 8 जन्म होते हैं वैसे भी। जो ना 8 लोग होते हैं ना। ये चीज सब समझाऊंगा तेरे को। त्रेता युग में एक सीता एक श्री रामचंद्र वंशी 16 कला गुणवान और संपूर्ण 14 कला गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी
वृक्ष का तना और मूल है, जिससे ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य शक्ति रूप वृक्ष का तना और मूल है, जिससे ही तना बोले तो ट्रंक। ट्रंक। ट्रंक इस वाले चीज को बोलते हैं, समझे? वापस है। तना और मूल है। जिससे ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली। द्वापर में देही अभिमान तथा काम क्रोधी विकारी का प्रतिभाव हुआ। मतलब पर प्रतुबात मतलब इंट्रोडक्शन, द्वापर अनुभूति में। हुई। द्वापर, हाँ वही, जो खूबसूरत लड़की को टचिंग वगैरह, ये तो शुरुआत हुई द्वापर में। ये था देवी स्वभाव का स्थान असुरी स्वभाव से लेना शुरू किया। मतलब ये था कि जो लोगों में दैविक गुण थे उनके बदले असुरी गुण आ गए। असुरी मतलब असुरी गुण मतलब जैसे किसी व्यक्ति में मतलब काम नहीं था तो उसमें काम की वृद्धि होने लगी, वो शरीर रूपी सोचने लगा, वो ऐसे टच करने लगा, ऐसे टच करने लगा। सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यह आदि की शुरुआत हुई। कलयुग में लोग, अब ये लोग वही थे जो ढूंढने लगे थे खुशियाँ, क्योंकि कुछ जब लोगों ने तहसील वगैरह शुरू की, सृष्टि का रूल है, जब ऐसा कुछ होगा तो ये जो चारे महल वगैरह इनके लिए नहीं अवेलेबल है, उनको हटा दिया जाता है। तो सब लोग ढूंढने लगे भाई इतनी खुशी से कहाँ मिली, वो किसकी वजह से खुशी गई। कुछ जो लेट कमर थे हाथ में, उन्होंने करा होगा ना, उनकी थोड़ी कमजोर थी, उन्होंने कुछ चेंज तो किया होगा। जैसा आप देख सकते हैं सतयुग त्रेता युग की जो आत्मा थी उसमें अवगुणा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं है जितना लेट कमर लेट। बाकी द्वापर युग में जो नई आत्मा आई तो वो इस सृष्टि मतलब काम क्रोध का वृत्ति उनमें इतना जमा कि उन्होंने ही खराब, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं खराब पहला किया। पहला कर्म देवता नहीं करेंगे, लेकिन जो लेट कर्म देवता है ना, त्रेता युग के एंड में जो आए होंगे, उन्होंने कुछ शुरुआत करी हुई थी। शुरू तो देवता ने करा, तभी जाके द्वापर के लोग आए ना, मनुष्य बने। शुरू करा देवता ने, बस वो देवता है जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए ज्ञान में आए हुए, लास्ट में आने का मौका मिलता है उनको, क्योंकि 30 करोड़ लोग के आसपास ज्ञान में होंगे। बाकी जब भीड़ होगी ना, जब ये सब कुछ खत्म होगा, दुनिया खत्म हो रही होगी, तब लोग लास्ट में आएंगे, तब लोग बोलेंगे एंट्री करा दो, तब जगह नहीं होगी सेंटर में। वो सेंटर में जगह नहीं तो आएंगे कैसे। तो जैसे आप बोल सकते हैं किसी को घंटा समझ में आया, ये क्या बोल रहे हैं? मैं समझ गया दोस्तों इसका। मैं अच्छे थे, मैं एक बार मुझे आईपैड मिल जाए, आप लाइक करो। आईपैड कहाँ मिलेगा? नहीं अभी अभी ये कटोरा में भीख मांगने की हालत हो गई है, जैसा देख लगता है कुछ है नहीं, बस कुरकुरे है। कलयुग, कलयुग का पर ये दिख रहा है, पूरा पूरा एचडी में दिख रहा है। 30 मिनट तक का टाइम है आपका, तो अच्छे से फ्रेम कर रहे हैं। कलयुग जैसा 60 मिनट 1 मिनट में डिसलाइक कीजिए, कम से कम व्यूज तो आए। चल कलयुग में लोग ठीक है। इससे हाँ, जो उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। जब तब आदि की शुरुआत हुई। कलयुग में लोग परमात्मा शिव की तथा देवताओं की पूजा में खुद नींद में सो रहा है। अतिरिक्त सूर्य की, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्य जड़ तत्वों की पूजा करने लगे और बिल्कुल देहाभिमानी भिखारी और पतित बन गए। उनका आहार व्यवहार दृष्टि वृत्ति मन वचन और कर्म तमोगुणी और विकारधीन हो गए। कलयुग में अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान और असुरी लक्षणों वाले होते हैं। सतयुग और त्रेता युग की सतोगुणी देवी सृष्टि स्वर्ग वैकुंठ और उनकी तुलना में द्वापर तथा कलयुग की स्थिति ही नरक है। तो कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान और असुरी लक्षणों वाले होते हैं। तमो प्रधान मतलब ये कलयुग वाले। अंत सतयुग और त्रेता युग के सतोगुणी देवी सृष्टि स्वर्ग बैकुंठ और उनकी तुलना में द्वापर तथा कलयुग की स्थिति ही नरक है। जो वहां के रह चुके हैं, जो आईआईटी में लोग रहते हैं,
अगर वो नीचे मान लो कृषि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जाएंगे, एमआईटी जाएंगे, तो उनके लिए वो कॉलेज बेकार होगा ना। भले ही एमआईटी वाले के लिए अच्छा होगा, पर उनके लिए तो बेकार होगा ना। ये तो बता दिया था जी ने। ये इसका फोटो ढूंढता हूँ। नहीं, और फोटो रखता हूँ। और ऐसा भी देखा जाए तो कि कलयुग में अभी जैसे टाइम बीत रहा है, लोग बस स्वार्थी अपना होते जा रहे हैं, ज्यादा एक दूसरे से मतलब दूसरे का हित करने वाले कम ही लोग हैं। बस आ रहे हैं अपना देख रहे हैं कि अपना हो फिर चले गए, वैसा नहीं रखना। जैसा देख सकते हैं फिर ज़्यादा कंफ्यूजन में फुल एचडी में करे या नहीं करे। अरे जो चीज़ ओरिजिनल है बस वही चीज़ अच्छी लगती है भाई। दोनों बेकार है। दोनों बेकार है, देखो इसको किसी में भी शामिल ओए करिए, ओए, कलयुग का बेकार नहीं। कलयुग का असर है इसका। ये खुद क्या कोर्स करेगा इससे ज्यादा मुझे पता है। ये जूते नहीं निकाले नहीं तूने अभी तक? हाँ? ये जूते नहीं निकाले अभी तक? नहीं, फिर तू पहन। खुद चप्पल में पहन के मेरे को समझा रहा है भाई। चप्पल पहना है ना तू? तो गर्मी लग नहीं रही थी जूते में? ना, सही है ना? आदत है ब्रो। ठीक है। हाँ भारत तो में ये उत्थान और पतन के 84 जन्म। ये तत्व प्रधान आत्मा, प्योर। हाँ तेरा तम प्रधान डार्क हाँ सचिव, 1250 साल पर सूर्यवंश। ठीक है। और 16 कलाएं हैं, संपूर्ण देवता धारणा, 8 8 जन्म जन्म, है। जन जनसंख्या 9 लाख। ऑलमोस्ट नोट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। त्रेता युग, 12 से 50 वर्ष, चंद्रवंश, 14 कला, क्षत्रिय धारणा, क्षत्रिय धारणा, 12 जन्म। जन्म मतलब 20 जन्म हो गए, गिनते जाओ। श्री राम और श्री सीता का यहीं पे आया है। के बाद आया द्वापर, 12 से 50, 8 कला, वैश्य वर्ण, मतलब वैसे मतलब व्यापारी वाले वंश। 12 जन्म। अरे नहीं, ये नहीं, 28 होते हैं तो। 28। हाँ नहीं, एक मिनट। 20 के बाद 21 है ये सर। अरे ये क्योंकि 84 है ना, अगर 21, ये पे 42 है ये। नहीं नहीं नहीं, ये देख 20 मेरे यहाँ पे हो गए, ये शायद। एक एक मिनट। मिनट, तू हिंदी वाला वो सर्च कर नेट पे। ये 21 लग रहा है, ये क्या लग रहा है, हिंदी काउंटिंग वाला। हिंदी काउंटिंग। काउंटिंग। देख ये ये दो दो। अरे वो कैसा सिंबल है, पहले 9 मेरे को लग रहा है, नीचे कर नीचे कर। देख ये दो है ना, ये पहले पहले इसको देख ले एक बार, ये दो है। हाँ, ठीक है। कहाँ दो है? ये दो दो, है। हाँ दो है। और ये ये अभी एक एक है लग रहा है मुझे। 20 सनम। एक हाँ 21 हो गया। एक ही है ना। देख देख। हाँ एक ही है। 2 2 हाँ 1 हाँ हाँ 1 21 है, 21 है 21। ठीक बराबर। है। तो 41। 21 हाँ तो टोटल 41 हो गए। हाँ 41। ठीक है। इसके बाद कलयुग, 42 जन्म, 83। तो 83 यहाँ पे हो गए तो 84। लास्ट 84 संगम युग का आया, संगम 84 तो था, तो संगम युग वाला अच्छा, तो मतलब वो कलयुग तक मेरा 83 जन्म में, संगयुग में एक जन्म होता है बस। एक जन्म जो तुम्हें चेंज करना है अपना और आपको। कलयुग में तुम्हारा 1250 का है कलाहीन, यहाँ पे कलाहीन शूद्र वंशन पे फोकस किया है कि कोई कला ही नहीं होती इन पे। 12 जन्म होते, जनसंख्या तुम्हारी 900 करोड़ लिखा है। कलयुग के अंत में बोला गया है ये चीजें। 900 करोड़, अभी कितनी है जनता? कितना? 900 करोड़ बोला है। हाँ नहीं, क्या लिखा है यार, एक मिनट। 800 करोड़ लिखा है। 800 करोड़ है। हाँ, 800 करोड़ ऑलमोस्ट कहते हैं, नहीं 700 करोड़। रुक जा रुक जा रुक जा। 700 है अभी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखना एक बार। ये ऑलमोस्ट है, ये 7 है। हाँ 700 करोड़। वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखना नेट पे। वर्ल्ड पॉपुलेशन। हाँ पॉपुलेशन हाँ चल।
तो तो 795 है, तो जैसा देख ऑलमोस्ट लास्ट है। ये मतलब अभी संगम ही है अभी। सभी समाज स- ब्राह्मण के बाद ये सारे चेंजेस आएंगे, मारपीट हिंदू मुस्लिम मार और ये बाकी बम वगैरह। हम्म, तो अभी देख सकते हैं सब चीज अभी खत्म होने के युग में है। बाकी देखते हैं अगले क्या। मनुष्य सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती है और वह 84 लाख योनियों में पूर्ण जन्म नहीं लेती। मतलब 84 जन्म लेती है, हम लोग पहले समझते थे 84 लाख की योनियों में जन्म लेती मनुष्य है। आत्माओं के 84 जन्म के चक्र को ही 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। मेरा एक सवाल था कि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, क्योंकि हो सकता है कि मनुष्य की आत्मा कीड़े मकोड़े फतंगों में भी जन्म ले सके, लेकिन उसके लिए आत्मा का तेरा कमजोर होना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला? चलो मैं बाद में बताता हूँ, चूंकि पर सुखी प्रजापति, सुखी सुखी प्रजापिता प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि एडम माता। ईव है, मतलब आदि पिता बोले तो एडम, आदि माता बोले तो ईव। मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता है, इसलिए उनके 84 जन्म का संक्षिप्त उल्लेख करने से अन्य मनुष्य आत्माओं का भी उनके अंतर्गत आ जाएंगे। हम यह तो सब बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में भी श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पार पाते हैं। सतयुग और त्रेता युग में 84 जन्म पुण्य देव। काफी डीप है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता रखा है। सतयुग और क्या लिखा है ऊपर दिखा? 21 जन्म। एक मिनट वो ये 20 है। नहीं नहीं वो 20, हम लोगों ने लगता है नहीं हिंदी में गिनती गलती कर दी। नहीं ये नहीं, ये देखना इसमें 21। कुछ है रीजन, मैं चल इसमें पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, एक अबे मिनट। इसको इग्नोर कर, ये 20 है, टोटल 20, 20 है। ये 12 8 सही है। 12 21 एक 21 मिनट। जन्म संगम युग का ऐड होगा ना। नहीं नहीं, देखने दे। 12 यहाँ पे है। ये 8 है या 9 है मेरे को? 8 है। कहाँ पे है तेरा वो नेट वाला कहाँ है? दिखा दिखा दिखा। हाँ दिखा दिखा। इसमें 12, 8 है। 8 है। मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को लग रहा है 9 होंगे शायद। 8। एक मिनट, ये 9 वाला देखना। एक 9 ना वाला। ना, हाँ ये 8 है। ठीक है, 8 जन्म है। हाँ। 21 जन्म को ऐसा लेवल पढ़ लेते हैं, मेरे को याद था। अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 12 से 50 वर्ष में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख या शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं, इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है। और कई लोग केवल 8 मंत्रों की माला सिमरते हैं तथा 8 देवताओं की पूजा भी करते हैं। पूजा स्थिति वाले इन 8 नारायण जन्म के यहाँ 8 सीधे के रूप में चित्रित किया गया है। फिर इसमें अरे सीढ़ी नहीं गिनते, चल आगे पर आ गए पर, हाँ 8 होंगे भाई। इसको अरे सतयुग ऊपर है रे। हाँ देख लिया सब सीधी। इसमें डिफरेंट टाइम हो रहा है, टाइम नहीं है, 84 आवर टाइम है। चिड़िया किया। फिर त्रेता युग में के 1250 साल में चौरा कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूजा राजा रानी अथवा उच्च प्रजा 12 या 13 चलो। 13 जन्म लेते हैं। हाँ हेलो। अरे पापा का कॉल ही नहीं लग रहा मम्मी। देखते हैं। बोल दो कॉलेज के अंदर वैसे ही है कॉलेज लेकिन। के अंदर एक बार पापा आएंगे, कॉल दे देना, मैं बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, बात कर लेंगे। चलो। हम्म, हाँ। फिर त्रेता युग के बारे में बता। फिर हाँ, जूते निकाल लेना। अच्छा ठीक है यार। नहीं एक दिन अभी है ना, अभी काम करते हैं, तेरे पास तो सैंडल भी नहीं होगा तो पहन के रख लो।
हाँ, आगे पढ़ना रे, मजा आ रहा है। हम्म, फिर पूज्य स्थिति वाले हाँ, अभी दिखलाया कि सत्य के 1250 फिर तेतर युग में 1250 वर्ष में वो वे 14 कला संपूर्ण सीता रामचंद्र के वंश में पूजा राधा रानी अथवा उस प्रजा के रूप में कुल 12-13 जन्म लेते हैं। 12-13 नोट एग्जैक्ट। इस प्रकार सत्युग के त्रेता के कुल 22,000 वर्ष में वे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति और स्वस्थता संपन्न 21 देवी देवी जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधार जाती है अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। द्वापर कलयुग के कुल 84 जन्म जीवन बुद्ध फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी की स्थिति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बनाकर अन्य भावना से उसकी पूजा करते हैं। जो पूजा करने लगते हैं ना ये परमपिता परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बनाकर, जो मतलब मूर्ति यहाँ चित्र में उनकी एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते हैं दिखाया गया है। ये धीरे धीरे वो शिव देवता अर्थात विष्णु तथा शंकर की पूजा शुरू करते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्म विस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप में भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूजा पूज्य थे बाद में वो वे अपने आप ही पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी ने श्री नारायण की आत्मा के द्वापर युग के 1250 वर्ष में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्य वंशी शिरोमणि भक्ति राजा रानी शिरोमणि। अथवा सुख प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवता की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। इस अवस्था सृष्टि के तमोप्रधान अथवा श्रद्ध अवस्था भी थी। इस काल में काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों के कुल 42 जन्म लिए। अरे ऊपर लिखा है वो मेन चीज है। हम्म? उपयुक्त से स्पष्ट है कि कुल 5,000 वर्षों में बढ़ते जा। वर्ष में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब वह पुरानी पतित दुनिया में 84 जन्म ले चुकी है। अब उनकी अंतिम अर्थात 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में परमपिता परमात्मा शिव ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा उनकी मुख्य वंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा है। इस प्रकार से देवी देवता के अन्य आत्मा भी 5,000 वर्ष में अधिकाधिक 84 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र में 84 का चक्र भी कहते हैं। और इस देवी देवता के मंदिर में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उनके 80 घंटे वाली 84 देवी घंटे वाली देवी नाम से भी लोग जानते हैं। मनुष्य में जन्म ले सकता आत्मा, जानवर के अंदर नहीं आ सकता। तो पर में वो क्या लिखा है। भाई बहुत डीप हो जाएगा भाई। ये ये अभी बंद करते हैं यार तो। नहीं 22 मिनट है। मैं देखो थोड़ा थोड़ा डीप में वहां पे ले जाएंगे ना। ये इतना समझ ले, इंसान के तन में जन्म ले सकता है उनके मरने के बाद, जानवर के तन में नहीं आ सकता। एक बार रीजन पढ़ते हैं ना इसका, देख 22 मिनट है, पढ़ लेते हैं। परमपिता परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव ने वर्तमान समय जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान के अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाया है, वैसे ही ये भी एक नई बात समझाया है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पश्चिमी यानियों में जन्म नहीं लेते हैं। यह हमारे लिए बहुत सी खुशी की बात है, परंतु फिर भी कोई लोग ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य आत्मा पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख यानी में पुनर्जन्म लेती है। वे कहते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार अपराधी के दंड देने के लिए उनकी स्वतंत्रता को छीन लेती है और उसके एक कटोरी में बंद कर देती है, तो और उसके सुख सुविधा को से कुछ काल के लिए वंचित कर देती है, वैसे ही यदि मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसे उनके दंड के रूप में पशु पक्षी इत्यादि भोग योनियों में दुख तथा परंतरा भोगनी पड़ती है। मतलब उनके तन में जाकर उनको भोगनी पड़ती है। मतलब कोई चिकन काट रहा है
तो उनको लगता है कि उनकी आत्मा अगली बार चिकन बन जाएगी और उसको काटे जाएंगे। ठीक है। परंतु अब परम परम प्रिय परम परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों के दंड मनुष्य योनि में ही भोगती हैं। मनुष्य के रूप में भेजे भोगते हैं, जानवर रूप में। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरे हो तो बन ही जाते हैं और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होते हैं। परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनि में जन्म नहीं लेते हैं। यह तो हम देखते या सुनते भी हैं कि मनुष्य गूंगे अंधे बहरे लंगड़े कोढ़ी चीर योगी तथा कंगाल होते हैं। ये भी हम देखते हैं कि कोई पशु भी मनुष्य से अधिक आ, स्वतंत्र तथा तथा सुखी सुखी होते होते हैं। हैं। उन्हें डबल रोटी और मक्खन खिलाया जाता है, सोफा पर सुलाया जाता है, मोटर कार में करीब यात्रा करी जाती है और बहुत ही प्यारा तथा प्रेम के पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूखे और अत्र धन जीवन व्यतीत करते हैं, और जब पैसे मांगने के लिए मनुष्य के आगे हाथ फैलाते हैं तो अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित करते हैं। कितने ही मनुष्य है जो सर्दी में ठिठुर कर अथवा रोगी की हालत में सड़क की पटरियों पर कुत्ते से भी बुरे मौत मर जाते हैं, और कितने ही मनुष्य को अत्यंत अत्यधिक वेदना और दुख के वश में अपने ही हाथों अपने आप को मार डालता है। सुसाइड मतलब अध जब हम इस पर देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है, और कि मनुष्य योनि भी मनुष्य पक्षियों से अधिक दुखी हो सकती है, तो ये क्यों माना गया है कि मनुष्य को पशु पक्षी इत्यादि योनि में तो जन्म लेना मेरा पड़ता है। सवाल है, बाकी जब पक्षी पक्षी वाला जो आत्मा होती है, उनका जीवन चक्र क्या होता है? वो कितना जन्म लेती है, कितना मरण करती है, उनका क्या रहता है? ये बताएंगे। वो तो बताया ही नहीं है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कहाँ जाते हैं, क्योंकि देख आत्मा है, वो तो बोलते हैं पेड़ में भी आत्मा होती है मेरे, समझ रहा है? तो थोड़ा यार, बहुत फ्लॉज है लेकिन नहीं, दीदी को पता होगा इस बारे में, मैं एक बार पूछूंगा। ये बार थोड़ा वॉशरूम करके आऊँ तो पोस्ट कर लूँ। रेज्यूम। चलो, अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ। जैसे अतिरिक्त यह तो ये क्या लिखा है? इससे अतिरिक्त ये क्या है भाई? एक मनुष्य आत्मा ने अपनी जन्म जन्मांतर का पाठ अनादि काल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ है, और इसलिए मनुष्य आत्मा अनादि काल से पर पर परस्पर बिन गुण न कर्म स्वभाव प्रभाव से प्रभाव और यहाँ पर डाल दिया। ये क्या खतरनाक हिंदी है रे। प्राप्त कर। ऐसे नहीं, देवता लोग की बनाई गई है सबको, तो नहीं यार हिंदी है। तो तू क्यों नहीं पढ़ पा रहा ठीक से? मैं हिंदी वैसी बहुत वीक है। मनुष्य आत्माओं के मम्मी अगर आती है इसलिए समझ पा रहा हूँ। मनुष्य आत्मा के गुण कर्म स्वभाव का पाठ अन्य जो उनके आत्मा के गुण कर्म स्वभाव से अनादि काल पे गुस्सा नहीं आई कंट्रोल अंत जैसे अंत जैसे आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकता, बल्कि जैसे जैसा बीज वैसे ही वृक्ष होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्मा की तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्मा पशु पक्षी आदि 84 यानी में जन्म नहीं लेती, बल्कि मनुष्य आत्मा सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 तक जन्म तक एक पुनर्जन्म मिनट। लेकर अपनी अपनी कर्मों का अनुभव भोगती है। हाँ हेलो। रुकना नहीं है, वापस आओ।